नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम बात देखने वाले हैं दोस्तों, वो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने कही थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इससे हम बहुत ही कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं इस दुनिया से समझो अपना काम करके पृथ्वी का जीवन ख़त्म करके यहाँ से चला जाता हूँ, तो वहाँ पर आत्मलोक में मेरा मार्गदर्शक मेरे साथ होगा। वो मेरे जीवन का एनालिसिस करेगा, पृथक्करण करेगा, विश्लेषण करेगा कि इसने अपने जीवन किस तरह से जिया है। उसको मेरे बारे में सब कुछ पता होगा दोस्तों। तो ऐसे वक्त में वो देखेगा कि मैंने किस तरह से अपना जीवन जिया है, मैंने किस तरह से अपना कर्म किया है, मैं किस तरह से जीवन में आगे बढ़ा, बहुत ही चीज़ों को किस तरह से बेहतर कर सकता था, या फिर कुछ ऐसी बातें जहाँ पर मुझसे उनको बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा नहीं थी लेकिन मैंने उसको बहुत ही बेहतरीन किया। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर मैं बहुत ही अच्छा कुछ और नया कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो ऐसी चीज़ों को वो देखेगा और वो मेरे सामने उसको रखेगा। देखिए, किसी की गलती कहना ऐसे वो नहीं रखते। हमें मतलब पृथ्वी के जैसे लोग, हमारे बहुत बार शिक्षक भी बहुत ही मतलब कठोरता से सिखाते हैं। उनके वो सिखाने की पद्धत होगी, या फिर बहुत कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो प्यार से सिखाते हैं। तो वहाँ पर आत्मलोक में हमें बहुत ही समझा कर कहा जाएगा। हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि ये हमें कुछ सिखा रहा है या फिर हमें उसका डर लगे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो प्यार से समझाएंगे। लेकिन इसमें एक ऐसी बड़ी घटना भी होती है कि जो हमारा मार्गदर्शक होता है उसको हमारी ज़िम्मेदारी दी जाती है। मतलब क्या कि कहीं ना कहीं उसको हमारी ज़िम्मेदारी है कि तुम इसके मन में अच्छे विचार डालो, तुम इसको बुरा करने से थोड़ा सा परावृत्त करो। तो ऐसी चीज़ें उसकी होती है। तो बहुत बार ये भी देखा गया है कि ऐसे होता है कि समझो मैं पृथ्वी से जीवन जी के पृथ्वी से वहाँ पर गया हूँ अब आत्मलोक में। वहाँ पर मेरा मार्गदर्शक है मेरे साथ, मेरे अपने भी वहाँ पर मेरे साथ है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, देखिए कि कुछ ऐसी जो बड़ी आत्माएं, जिसको हम मास्टर्स कह सकते हैं, वो हमारी एक मीटिंग करवाते हैं। मतलब हमें उनको जाकर कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, या फिर उस जीवन के बारे में विश्लेषण उनको देना पड़ता है। उनको भी हमारे बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है वहाँ पर कि हमें वहाँ पर जाना पड़ता है। सारे जन्म में ऐसा होता है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा जाना पड़ता है। लेकिन इसको हम पृथ्वी पर जैसे हमारी इंटरव्यू ली जाती है, वैसे उससे हम मतलब ज़रा सा भी रिलेट ना करें। वहाँ पर जो मतलब लोग हैं वो हमारे अपने होते हैं, और वो हमसे मतलब जैसे हमारे माता पिता हमसे प्यार से बात करते हैं वैसे वो बात करते हैं। तो ये वैसा ही होता है जैसे इंटरव्यू, ऐसा ज़रा भी नहीं है। लेकिन इसका जो माहौल है वो इंटरव्यू की तरह होता है। हम बहुत ही मतलब पीछे उनके खड़े होते हैं या फिर बैठे होते हैं, और वो हमारे सामने बैठे होते हैं मास्टर्स, और हमें उनके कहना पड़ता है कि हमने अपने जीवन में किस तरह से काम किया, या फिर मेरी इच्छा क्या है, मैं किस तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे के जन्म में मैं किस चीज़ को प्राथमिकता देना चाहता हूँ, या फिर इस चीज़ को मैंने शायद ठीक से नहीं किया, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ऐसी दिल खुलास वहाँ पर बातें होती हैं। हमारा मार्गदर्शक भी बहुत सारी बातें वहाँ पर कहता है। तो ऐसे वक्त में एक आत्मा के साथ क्या हुआ था उसके बारे में डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक लड़का था, वो इस दुनिया से जब चला गया तब वो ऐसे ही मास्टर्स के सामने, उसको मास्टर ने एक तय वक्त पर बुलाया था और वो उनसे बात कर रहा था। जब इस इंसान ने, उस मास्टर्स के गले में एक लॉकेट था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो जो लॉकेट था वो क्या था, उस लॉकेट में क्या था? उस लॉकेट में दोस्तों एक क्लिप आर्ट जैसी होती है। क्लिप आर्ट मतलब एक सिंबल जैसे होता है, वैसा एक सिंबल था। तो इसने उस सिंबल को, उसको क्या पता, लेकिन उसको लगा कि इस सिंबल को उसको ठीक से देखना चाहिए। जैसे मेरे सामने कोई, समझो मेरा इंटरव्यू ले रहा है कोई बड़ा इंसान, और उसकी समझो उसका पेन है या फिर उसका कोई समझो मुझे लॉकेट दिखा, तो उसको मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बड़ा इंसान है। मैं मतलब अपनी मर्यादा छोड़कर कैसे बिहेव करूँ, मुझे वो कितनी भी चीज़ अच्छी लगे फिर भी मैं ऐसा नहीं बर्ताव करूँगा जैसे हम पृथ्वी पर बर्ताव करेंगे। लेकिन इसके मन में ही ऐसा आया कि वो उस लॉकेट को नज़र से मतलब बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्थिरता से देखे, बहुत ही ज़्यादा स्पष्टता से देखे। तब उसने ये देखा दोस्तों कि उस लॉकेट में एक शेर की तस्वीर थी और एक इंसान की तस्वीर थी जो उसको चाकू लेकर मार रहे। तो ये देखकर इसको फटक से क्लिक हो गया, और इसको ये क्लिक हो गया दोस्तों कि एक पुराने जन्म में उसने, ये जो खुद जो इंसान है जो उस पवित्र आत्मा के सामने बैठा है, इसने अपने एक जीवन में दोस्तों एक जंगल में इसके सामने ऐसी परिस्थिति आई थी कि यहाँ पर इसके पास कोई भी बड़ा हथियार नहीं था, सिर्फ एक चाकू था, और वहाँ पर शेर ने उस पर हमला कर दिया था और इसने बहुत ही ज़्यादा शूरता से दोस्तों उस शेर को सिर्फ एक चाकू से मार दिया था।
तो ये जो कहानी है, ये जो उस आत्मा ने कही है, डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने हमसे ये कहा है कि हमारे जीवन में बहुत ही ऐसे कुछ काम होते हैं जो बहुत ही बड़े काम होते हैं या फिर कोई अच्छे काम होते हैं। कोई इंसान आपने भी देखा होगा कि जो 100-200 लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, कोई इंसान जो हज़ारों लोगों की कभी-कभी ज़िंदगी बदल देता है। जैसे महापुरुष जो जन्म लेते हैं वो बहुत सारे लोगों की जीवन बदल देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आत्मलोक में बहुत ज़्यादा मान सम्मान है। इसने एक बहादुरी का कुछ काम किया था, इस वजह से इसका वो जो काम है दोस्तों, उसको बहुत वक्त चला था, मतलब बहुत पुराना वो जन्म था, तकरीबन 200-300 साल पुराना वो उसका जन्म था। बड़ा इंसान, हमसे बहुत ही पवित्र इंसान अगर कहे कि तुम बहुत ही अच्छा ये काम कर रहे हो, तो तब वो हमारी जब पीठ थपथपाएगा तब वो बहुत ही बड़ी खुशी हमें मिलती है। तो ऐसे वक्त में जो पवित्र इंसान है वो उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कह रहे थे कि तुमने अपने जीवन में कितना ये बड़ा काम किया था, हम सबको तुम पर बहुत गर्व है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत बार लोग आज भी मुझसे कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छा किया लेकिन उसको कीमत नहीं। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि कभी कभी हम बुरे लोगों से कुछ कीमत की आशाएं करते हैं, या फिर बुरे लोगों से, ऐसे लोगों से आशा करते हैं कि वो मेरा कुछ अच्छा करे, जिनमें मतलब जिनको हमें भी लेकर ज़रा भी वो सीरियस नहीं होते, या फिर जिनको हमारे लिए उनके मन में ज़रा भी ये नहीं होता। तो ऐसे लोगों से हम आशा नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम निस्वार्थ रीति से कोई अच्छा काम करते हैं तो ऐसे बड़े बड़े मास्टर्स, उनके निगाह में अगर हम एक अच्छा इंसान बने ना तो वो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। एक अच्छी आत्मा बने तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग दुनिया को बहुत ही बेहतर समझते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं एक निचले स्तर से, मतलब एक शून्य स्तर से जहाँ पर आत्मा की शुरुआत हुई थी, वहाँ से वो मोक्ष के भी मतलब परे गए हैं। इस वजह से उनको पता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी अच्छा एक कर्म करते हैं निस्वार्थता से, तो ऐसे कर्म को दोस्तों ईश्वर या फिर ऐसे जो मास्टर्स होते हैं उनके निगाह में बहुत बड़ी कीमत है। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी अच्छा कर्म है उसको करते समय कुछ भी हमें आशा नहीं रखे तो अच्छा है। अगर हम कोई कर्म करते हैं, दुनिया वाले हमें नहीं पूछते, या फिर बहुत बार ऐसे भी मैंने सुना है कि मैंने किसी एक इंसान के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उसको ज़रा भी मेरी कीमत नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचिए। जो भी हमने अच्छा किया है, जो भी निस्वार्थ रीति से कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, तो ऐसे वक्त में दोस्तों जो ईश्वर है वो हमें पूरी कीमत उसकी देगा। लेकिन जितना हो सके हमें जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। जो भी बीती बातें है उसको भुलाकर एक अच्छी आगे चलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हम बीती अगर बातें नहीं भुलाएंगे तो बार बार वो चीज़ें हमारे सामने आती जाएंगी कि मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था। ऐसा नहीं, जो भी अच्छा हम करते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं वो लिखा जा रहा है, और वो जो ईश्वर है या फिर जो मास्टर्स है वो उसकी पूरी कीमत हमें कहीं ना कहीं देंगे। बस हमें अपने जीवन में एक निस्वार्थ कर्म करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।